जय माता दी। आज हम सावन के महीने में जो माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है उसकी कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान शिव की माँ मंगला गौरी की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलो श्रवण करें माँ मंगला गौरी के व्रत की कथा व महात्म्य। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा कि हे शंभो, मंगला गौरी के व्रत का क्या प्रभाव है, इसको करने का क्या फल मिलता है, इसकी कथा क्या है। तो ईश्वर ने कहा कि हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु सहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार था, धन और विद्या का विशारद था। उत्तर सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जब तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की, उसके तप से देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे बोली कि हे पुत्र वर मांग। श्रुति कीर्ति ने कहा कि देवी, यदि आप राजी हैं तो मुझे शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूप प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुनकर माँ मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा कि हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगते हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर वो 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि तुम्हें सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र आपका बहुत समय तक जिएगा। देवी की वाणी सुनकर राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी पत्नी से विचार किया कि गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र हमें मिलेगा। तब उन्होंने ये सलाह की और माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि मुझे आप 16 साल तक की आयु वाला पुत्र दें। देवी ने उसी समय भक्त राजा को आज्ञा दी कि हे नृपनुदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है, मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लाकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उस फल को खाने के उपरांत वो निस्संदेह गर्भ धारण करेगी। राजा प्रसन्न हो देवी की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया और उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में देव तुल्य जैसा पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म और संस्कार आदि कर दिया। शिव का स्मरण करते हुए उसने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन सप्तनीक राजा को चिंता होने लगी कि मैंने अपने पुत्र को बड़े लाड़ और चाव से पाला है, मैं अपने समक्ष इसकी मृत्यु नहीं देख सकता। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा कि तुम कार्तिक वेश धारण करके इस लड़के को काशी में ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की विनती की थी। हे विश्वेश, पुत्र को इसी समय ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर अपने भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुँचे। संपूर्ण स्मृति से युक्त वीर सेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका शिशुओं के सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों पहुंच गए। वह दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में से क्रीड़ा करती हुई वह बालिकाओं ने एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंधा कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा कि तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो, मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के बल प्रसाद से मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से
मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी वह चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर को चलेगी। उसी रोज राजकन्या के विवाह का दिन था। बाली दे के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडल में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यों विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसने मामा से कहा कि ये बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों ने कहा कि आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्र, अलंकार आदि मांगा जा सकता है। आप लोगों के गौर बात फिर भी मैं दे देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप चिरायु उत्तर सुपर प्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देव योग से राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देखकर भय से कांपने लगी। उसी समय दीपता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से उसका अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और दीन वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव उस सर्प से जीवित हों। ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडलों में प्रवेश किया। अपनी कचुंकी से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पति देव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठे और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मुझे भूख सा रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री मंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देखकर विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सकेतु को देखा तो वह कहने लगे कि वह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षुए महानुभाव राजकन्या से कहने लगे कि हे शुभे, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा कि जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देकर पहचान करे। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है ये बतावे। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि के समय जो जो बातचीत हुई, भोजन हुआ, उसे भी ये कहे ये मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की वाणी सुनकर सब लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया, पर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्री कीर्तु ने प्रसन्नचित होकर अन्न जल आदि का एक स्तर यज्ञ किया और तथा पक्षी सब कथा कानों सुनी। स्वरूप के क्रूप हो जाने से किसी को ले गए। महल के बरामदे में चित्त के भीतर कन्या को राजा ने बिठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चित्त के भीतर से उसे देखा तो लोकेतर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा कि ये मेरे पति आ गए हैं। सुहृद गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देखकर पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दे दिया। शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्र धारण कर अश्व, गज, रथ बहुत सी चीजें दी और फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर में गया।
जब चिरायु के माता और पिता ने प्राणियों को मुखारबिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता और पिताजी के पास गया। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपनी माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और उसके चिरायु का मस्तक सूंघकर परमानंद को प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया और पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास में था सब कुछ कहा। शिव सनत कुमार ने कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपने कहा है, इसे जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। तो हमने माँ जगदम्बा माँ मंगला गौरी की कथा को श्रवण किया। अगर इस कथा में कोई हमसे गलती हो गई है तो माँ मंगला गौरी हमें क्षमा करें और अपनी विशेष कृपा हम पर प्रदान करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय माँ मंगला गौरी।